क्या बीएड के साथ एमए या कोई और दूसरी डिग्री परस्यू कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये समझाने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बता दूं। ये देखो कि दिल्ली बाइट्स पर आज से 4 साल पहले एक वीडियो डाला गया था जिसको ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर लोग देखे हैं। आप उस समय के वीडियो सर्च करोगे ना, तो मेरे से भी 4 साल पहले बहुत सारे लोगों ने डाल रखा था क्या एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं कि नहीं। यूट्यूब की गंगोत्री में जब घुसोगे और खंगालोगे तो तुमको मिल जाएगा 7-8 साल पुराने लोग जो बता रहे होंगे नहीं नहीं एक साथ 2 डिग्री ले सकते हो। अरे बिल्कुल अलाउड है, क्यों नहीं ले सकते हो? एक डिस्टेंस से ले सकते हो, एक ओपन से ले सकते हो, और एक इस साल एडमिशन लिया है, एक 6 महीने बाद एडमिशन लिया है, तो दोनों अलग अलग सेशन हो गया तो ले सकते हो। इस पे मेरा वीडियो 4 साल पहले ना सबसे पहला था जहां पर मैंने बताया था कि आप नहीं ले सकते हो एंड इट इज नॉट अलाउड, इट इज इलीगल। मैंने बकायदे डॉक्यूमेंट्स और खुद आरटीआई डाला था यूजीसी को, और इसमें मैंने यूजीसी का आरटीआई भी अटैच कर रखा है। इस वाले में क्या एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, इसमें मैंने यूजीसी का आरटीआई भी अटैच कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने यूजीसी को आरटीआई डाला, आरटीआई से रिप्लाई आया, वहां से मैंने लोगों को दिखाया कि नहीं कर सकते। उसके बाद ही भर भर के लोगों ने मेरे को गालियां दी थी, अबे कर सकते हैं, तेरे को क्या दिक्कत है, अगर किसी ने ऐसा कर लिया तब तो जो है आधे लोगों की तो यूपी में सरकारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं समझा रहा हूं हो जाएगा नहीं हो जाएगा मतलब नहीं है। देखो होता क्या है ना, सड़क पर जो है भिखमंगा कोई घूम रहा हो तो यार उसके खिलाफ उसके पीछे कौन पड़ेगा? वो कुछ सड़क पर कोई ट्रैफिक तोड़ दे या फिर सड़क पर कहीं किसी कांच के घर पर पत्थर मार दे, कोई 2 चाटा मारेगा उसको बात खत्म हो जाएगा क्या? किसी बड़े आदमी के लिए, कोई आईएएस है, आईपीएस है, बहुत बड़ा नेता मंत्री विधायक है, तुम समझो कि उसका कोई गलत एक्टिविटी कैमरा पर रिकॉर्ड हो जाए, वो किसी व्यक्ति का ऐसे कॉलर भी पकड़ लेगा ना और कैमरा पर रिकॉर्ड हो गया ये बात ना, तो हो सकता है कि डीएम साहब को उनकी कुर्सी जाए, दूसरे विभाग में पशुपालन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अचानक डीएम से, और कोई मंत्री हो तो अचानक से बहुत मुद्दा बन गया तो हो सकता है 4 दिन के लिए तुमको इस्तीफा देना पड़ जाए। बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो डिपेंड करता है कि पहले आपका औकात और ओहदा उस लायक है कि नहीं कि कोई आपके खिलाफ कंप्लेन करे। और कोई जरूरी नहीं कि आपने कोई चीज कर रखा है तो उसकी रिगार्डिंग दुनिया को पता ही है। जैसे आप मेरे डिग्री की रिगार्डिंग जानते हो क्या कि क्या मैंने कर रखा है, या मैं आपकी डिग्री की रिगार्डिंग जानता हूं क्या कि क्या आपने कर रखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी इतना पीछे पड़ती नहीं है, एक बार किसी का हो जाता है तो हो जाता है, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो कोई अगर इस तरह का अपवाद वाला एग्जाम्पल ले रहा है तो उसके एग्जाम्पल पे कभी मत जाना। लेकिन मेरी बात तो तब ज्यादा सही साबित हो गई जैसे ये वीडियो मैं ऐसे ही अगर प्ले करूं, मैं देखूं कब का है ये, तो इस वीडियो को अगर मैं प्ले करूं तो मैं अगर देखूं इसको मैंने कब अपलोड किया था, ये मैंने डाला था 25 जुलाई 2019 को। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि यूजीसी ने 2 डिग्री कर सकते हो कि नहीं, इसका नोटिफिकेशन 1-2 साल पहले अभी जस्ट दिया है। अब सोचो 2019 से मैं बोल रहा हूं नहीं कर सकते हो, अगर आप कर सकते रहते तो यूजीसी इसका नोटिफिकेशन 2022-23 वाले सेशन के बाद क्यों देता? तब तो पहले ही दे देना चाहिए था कि कर सकते थे। तो यूजीसी ने इसका नोटिफिकेशन 2022-23 में दिया, मतलब कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है ना उसके बाद से आप कर सकते हो। कोई भी रूल या डिसिप्लिन जब लागू होता है, पहली बार होता है तो उसके बाद से लागू होता है, उसके पहले नहीं लागू होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर लागू हो गया, 1-1.5 साल से यूजीसी ने बोल दिया कि एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि फिर बीएड के साथ हम मास्टर्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई भी और प्रोफेशनल डिग्री हो तो लेट्स से बीएड के साथ ही कोई और डिग्री ले सकते हैं कि नहीं? इस पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दिखा दूं। ध्यान दीजिएगा, बीएड के साथ कोई और दूसरी डिग्री कैसे लोगे? बीएड तो 99% केसेस में रेगुलर मोड से ही होता है, तो इसका मतलब हो गया कि जो डिग्री रेगुलर फॉर्म में आपके पास आती है, रेगुलर मोड फुल टाइम डिग्री होती है, उसके साथ तो जब भी तुम दूसरी डिग्री लोगे तो 99% केस में वो डिस्टेंस वाली डिग्री ही होगी। तो डिस्टेंस का इंडिया में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है इग्नू। लाखों कैंडिडेट्स वहां पर एनरोल्ड है। नहीं समझ में आ रहा तो गूगल पे सर्च कर लेना इग्नू में कितने लोग एनरोल्ड हैं, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी देख के कि जब 30-40 लाख का वो टोटल नंबर आपको शो करेगा। तो इग्नू इंडिया में सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस से कराती है सारे कोर्सेज, और एक तरह से कह लो पीपल्स यूनिवर्सिटी भी इग्नू को कहते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि अगर कर सकते हैं तो इग्नू जैसी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में सिचुएटेड है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ओपन यूनिवर्सिटी है, पैन इंडिया चलती है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज, सबसे बेस्ट सिस्टम डिस्टेंस एजुकेशन में इग्नू का ही है। तो हम देख लेते हैं कि इग्नू क्या कहता है। क्या इग्नू ये कह रहा है कि तुम बीएड के साथ कोई और डिग्री ले सकते हो कि नहीं? देखो ये इग्नू की वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट पर तुम अगर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो ये सीधे तुमको इस लिंक पर ले जाएगा जहां नया एडमिशन हो रहा होगा। 2024 सेशन वाला आप ये ओपन करोगे तो आपके आगे कुछ
ऐसा सब पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लो, जो इनका मेन प्रोस्पेक्टस होता है एडमिशन का, 2023 लिखा है, बेसिकली 2023-2024 सेशन का प्रोस्पेक्टस है। जब तुम इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे तो यहाँ देखोगे पॉइंट नंबर जो है 12.5 पर देखो लिखा है साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन। साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, एक साथ 2 डिग्री ले सकते हो, इग्नू ये चीज बोल रहा है। जब तुम साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, दैट गोज फॉर पेज नंबर 332, तो मैं सीधे आ गया साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन 12.5 साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन पेज नंबर 332 इग्नू के प्रोस्पेक्टस में आ गया। इग्नू कह रही है कि हाँ साथ में तुम एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में कोई भी डिग्री ले सकते हो, सेम सेशन में हो, एक यूजी के साथ पीजी क्या आप कर सकते हो कि स्टार लगा हुआ है, कि कुछ केसेस में कर सकते हो, स्टार लगा हुआ है मतलब कुछ टर्म्स कंडीशन है, एकदम ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर लिए। फिर अगेन क्या 2 यूजी प्रोग्राम आप कर सकते हो, 2 पीजी प्रोग्राम कर सकते हो। अब यहां स्टार लगने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बिना यूजी किए तुम पीजी करने चले गए, ठीक है। तुम यूजी कर चुके हो, उसके बाद तुम लेट से तुम बीए किए हो, कल को तुम बोला कि बीकॉम करना है, और उसके बाद तुम मास्टर्स में भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हो, एमए में पहले तुमने बीए किया, एमए तुमने डिस्टेंस रजिस्ट्रेशन कर लिया और बीकॉम में भी डिस्टेंस रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो बिल्कुल कर सकते हो। फिर 2 यूजी प्रोग्राम क्या साथ में कर सकते हो कि नहीं, 2 पीजी प्रोग्राम साथ में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इन्होंने बताया। और स्टार लगा हुआ मतलब कुछ केसेस में कहीं पर कर सकते हो, कहीं पर कुछ त्रुटि होगी, ठीक है। क्या त्रुटि है उसमें नहीं आना है, लेकिन एक बात जो लिखा हुआ है, सर्टेन प्रोग्राम्स आर नॉट अलाउड, देखो लिखा है सर्टेन प्रोग्राम्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, लिखा सर्टेन प्रोग्राम्स आर नॉट अलाउड अंडर साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द फॉलोइंग लिंक फॉर मोर डिटेल्स। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो नहीं अलाउड है। वो कौन से प्रोग्राम है जो नहीं अलाउड है? जब तुम इस लिंक पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे आगे कुछ ऐसा सा नोटिस खुल जाएगा, स्कीम फॉर परसुइंग 2 यूजी पीजी प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली इन इग्नू। अब इग्नू जैसी देखो सेंट्रलाइज्ड नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि ये जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ है ये बात जुलाई 2022 से लागू होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022, जुलाई 2022 से बातें लागू हो रही हैं। तो अब इन्होंने बताया है कि तुम साथ में क्या कर सकते हो, 1 प्रोग्राम इन रेगुलर ओडीएल ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, 2 यूजी प्रोग्राम है, 1 यूजी पीजी प्रोग्राम है। तो इन्होंने सारा कुछ बता रखा है कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। साथ में ये सी नंबर वाला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज लाइक एआईसीटी। एआईसीटी क्या होती है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जहां पर तमाम बीटेक, इंजीनियरिंग, बीई वगैरह के जितने भी फील्ड की डिग्री होते हैं, टेक्निकल डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री की सबकी मान्यता एआईसीटी से आती है। कहने के इंजीनियरिंग फील्ड का ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी एआईसीटी है। फिर क्या है? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी क्या है? तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में बीएड, डीएड, बीएलएड, बीटीसी, कोई सा भी डिग्री हो, इन सब का रेगुलेटरी जो बॉडी है वो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो टीचर्स के फील्ड में जितना भी रूल रेगुलेशन है ये सारा कुछ एनसीटीई बनाती है। फिर साथ में क्या दे रखा है? आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये जेएनएम और ये सब जितना भी नर्सिंग वर्सिंग वाला डिग्री होता है और नर्सिंग काउंसिल फॉलो करती है, विल नॉट बी परमिटेड टिल सच टाइम द रेगुलेटरी बॉडीज कम आउट विद देयर रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। ये रेगुलेटरी बॉडीज है, देखो ये कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एकदम नहीं कर सकते हो, बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा है, बस वो ये कह रहा है आपसे कि भैया कोई ऐसा डिग्री जो एआईसीटी, एनसीटी और आईएनसी, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, इसके अंदर जो तमाम डिग्रीज आती हैं उस पे जब तक ये बॉडीज खुद भी क्लैरिफिकेशन इशू नहीं कर देंगी कि कैसे साइमल्टेनियस डिग्री को चलाना है। देखो भाई ऐसा नहीं होता कि सरकार ने ऊपर से आदेश दिया और वहां से जो है यूजीसी के चेयरमैन ने कुछ बोला और कल से सभी यूनिवर्सिटी हाँ हाँ आओ एक साथ 2 डिग्री लो, डिग्री बांटने लगे, ठीक है, रेवड़ी नहीं बट रही है। तो टू बी वेरी क्लियर यहां पर हो क्या रहा है कि एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, नॉर्मल बीए, बीएससी ये सब चल रहा था, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो तमाम प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे एआईसीटी, एनसीटी, आईएनसी, बीएड वगैरह सब प्रोफेशनल डिग्री है, तो जो भी प्रोफेशनल डिग्री वाले यहां पर दिए हुए जो इन तीनों के अंदर आते हैं, तो अब क्वेश्चन उठता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। एज अ टीचर, एज अ करियर काउंसलर मुझे आपको शो करना था। इसमें मेरा क्या ओपिनियन है? मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। अगर आपको कमेंट करके लगा कि नहीं सर आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, नहीं मैं गलत सही कहने वाला नहीं हूं यार। ये सारा नोटिस है, ये सारा नोटिस है, तुम पढ़ लो। ये कह रहा है कि भाई इसमें ये दिक्कत है कि जो तमाम जो इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज हैं और साइमल्टेनियस डिग्री अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। इग्नू इंडिया के लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर ये लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं तो बाकी की जगह आप कैसे क्या सोच रहे हो, कैसे परस्यू करने वाले हो। तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, टेक अ वाइज डिसीजन। क्वेश्चन उठता है कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऐसा कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? अब यार देखो ये तो समय बताएगा कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा। घर का भेदी लंका ढाए, वरना तो रावण भी बहुत ही मजबूत था, उसको भी कोई हराने वाला नहीं था। तो डिपेंड करता है कब किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहता है यार करियर में जेन्युइनली कुछ करना है तो बीए, बीएड ये सब डिग्री पर्याप्त होता है आपको सही जगह पहुंचाने के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को एजेंडा बना के कि साथ में मास्टर्स कर लें, बीएड कर लें
देखिए करने वाले कर रहे हैं, बहुत लोगों ने कर भी रखा, बहुत लोगों ने बहुत पहले भी कर रखा था, बहुत लोग उस पर नौकरी भी कर रहे हैं। तो अपवाद विवाद ये सब हर जगह है, लेकिन कोई फ्रेश कैंडिडेट है जो सोच रहा है करने के लिए, तो आप बिल्कुल करिए, ना करिए आपका डिसीजन है। आई एम नो बडी टू कॉमेंट ऑन दिस, टोटली योर करियर, यू शुड टेक डिसीजन। लेकिन यहां जो बातें मैंने दिखाया है आप इसको देखिए, और अगर आपके मन में कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है तो काउंटर कमेंट नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई काउंटर नोटिफिकेशन होना चाहिए कि सर देखिए ना सर, साथ में यहां पर ये मेंशन है कि बीएड के साथ ये डिग्री कर सकते हैं, और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वहां का रजिस्ट्रार आपको लिख के दे दे कि बीएड वगैरह के एजुकेशन फील्ड के साथ क्या आपको दूसरी डिग्री वो लेने दे रहा है कि नहीं, और ये बात वो लिखित में दे, मुंह से ना बोले, मुंह से नहीं कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो लिख कर दे। अगर ऐसा अलाउ करता है देन श्योरली यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, रजिस्ट्रार अगर अपने स्टैम्प पर साइन वाइन करके दो। तो चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। बाकी आप डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही सच यूजफुल कंटेंट्स के लिए। डेली बाइट्स पर कोई भी फालतू इस तरह का बोगस कंटेंट नहीं कवर किए जाते जब तक कि खुद गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ न रहे। डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, डू ज्वाइन देम। और मेरे से कोई और डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अभिलाष सिंह ऑफिशियल, या डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर उसको सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन।